नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वन अकेडमी स्मार्ट लर्निंग में। दोस्तों, एज आई हैव प्रॉमिस्ड यू दैट आई विल बी स्टार्टिंग योर FYAC कॉमर्स का लेक्चर फ्रॉम जून ऑनवर्ड्स। आज 3 तारीख है दोस्तों। आज आपका पहला लेक्चर अपलोड होगा YouTube पे। फर्स्ट, आज क्या स्टार्ट करेंगे? टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ व्हाट? बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके कॉमर्स का। अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग ये बना कैसे है, जो शब्द बना है, जो सब्जेक्ट का नाम दिया गया है, वो पहले हम देखेंगे। लेकिन अकाउंट्स होता क्या है वो पहले हम उसके देखते हैं। ठीक है दोस्तों, जो अकाउंटिंग सिस्टम है ना, ये अकाउंटिंग सिस्टम आज से नहीं आया है। ठीक है, ये बहुत पुराना सिस्टम है। ठीक है, पहले से ये चला आया हुआ है अकाउंटिंग सिस्टम। जो रोज का हिसाब किताब रखना होता है, जैसे मम्मी ने आपको 100 रुपया दिया कि भाई जा ये लिस्ट है सामान का, ये लेकर आ, और आप क्या करते हैं, आप जाते हैं मार्केट में परचेस करके ले आते हैं सामान का, और फाइनली क्या करते हैं, आप एक हिसाब किताब देते हैं। दैट इज व्हाट? अकाउंटेंसी। उसी को क्या कर दिया उन्होंने, टेक्निकल टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया है। हिसाब किताब रखना, आपने एक नाम सुना होगा बही खाता। जो बही खाता है दैट इज व्हाट? अकाउंटेंसी दोस्तों। मतलब आपके रोज का हिसाब किताब जो भी है कि आपने कितना खर्चा किया, आपके पास कितना पैसा आया, आपने क्या खरीदा, आपने क्या बेचा, यही सभी चीज़ों का डिटेल्स रखने को क्या बोलते हैं हम लोग? अकाउंटेंसी बोलते हैं दोस्तों। और इसी को क्या किया गया है कि बहुत ही एक बोलते हैं ना, रूल्स और रेगुलेशन के साथ इन्होंने फ्रेम कर दिया है कि भाई आपको ये रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। दोस्तों, बुक कीपिंग, यहां पे बहुत ही प्यारा शब्द आया है, बुक कीपिंग। बुक्स का मतलब क्या होता है? एज यूर इन 10th स्टैंडर्ड थे जो आप FYAC में आए हो, तो जो लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं दोस्तों, लास्ट ईयर जो आपके 9 डिफरेंट सब्जेक्ट्स थे, कहना से आपने उसका एक अलग अलग से बुक बनाया था कि नहीं बनाया था? बनाया था। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश का आपने ग्रामर के लिए बनाया होगा, हिंदी का आपने अलग से बनाया होगा, मराठी का आपने अलग से बनाया होगा, अलजेब्रा ज्योमेट्री का सेपरेट किया होगा आपने, साइंस 1 साइंस 2, हिस्ट्री ज्योग्राफी, ये सभी के सभी 9 बुक्स से आपने क्या किया था? एक ही मर्ज किया था क्या? कुछ थे हमारे चैंपियंस बच्चे जो एक ही बुक में बनाए थे, लेकिन कुछ क्या होते हैं अपने लेजेंडरी नहीं होते हैं। ठीक है, जो अल्ट्रा लेजेंड होते हैं ना, वो क्या करते हैं आपके अलग अलग बुक बनाते हैं। एकदम चैंपियन की बात नहीं किया मैं। ठीक है, वो बच्चे क्या करते हैं, सब बुक्स को अलग अलग, दैट इज व्हाट? बुक कीपिंग। वैसे ही दोस्तों बिजनेस के अंदर क्या होता है, देखो अभी जो चैप्टर है आपका, इसके अंदर आपको बहुत ही टेक्निकल वर्ड सीखने मिलेंगे। ठीक है, बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स सीखने में, जो मैं आपको बहुत ही इन डेप्थ एक्सप्लेन करूंगा कि उसका मतलब होता क्या है। कि जैसे हम अकाउंटिंग के फील्ड में घुसेंगे, आपको इस टेक्निकल वर्ड से सामना हो रहा है, इससे सामना हो रहा है, एकदम नए नए शब्दों से सामना होगा, उसका मतलब क्या होता है तो हम सीखेंगे। जैसे बिजनेस, अब बिजनेस मतलब क्या होता है कि इसके अंदर हम लोग गुड्स को परचेस करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं सब। ठीक है, और बिजनेस में क्या होता है, आपको प्रॉफिट होता है, लॉस होता है। तो देखिए अभी ये सब जो वर्ड आया, प्रॉफिट टेक्निकल वर्ड, लॉस टेक्निकल वर्ड। ठीक है, अभी ये सब कैसे होता है, क्या होता है, ये सब का कैसे मालूम पड़ेगा आपको? कि जब आप अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे तभी। जैसे आपने बिजनेस में खरीदा हुआ है कुछ, तो आपने परचेस का अलग से बना दिया परचेस बुक। आपने कुछ माल बेचा होगा तो आपने सेल्स का बुक बनाया होगा अलग से। कुछ माल वापस आए होंगे आपके, ठीक है, जो माल आपने बेचा था तो सेल्स रिटर्न का बुक बनाया होगा आपने। कुछ माल आपने परचेस किया था, आपने वापस कर दिया है उसको, तो परचेस रिटर्न का बुक्स बनाया होगा आपने। एक्सपेंसेस मतलब जो खर्चे थे आपके, उसके बुक्स होंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये सारे बुक्स जो हम अलग अलग मेंटेन करते हैं ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग बोलते हैं। बुक कीपिंग क्या होता है? इट्स एन आर्ट, एक कला होता है दोस्तों, आर्ट होता है कि इसे हम कैसे प्रेजेंट किया जाए। ठीक है, और जो बुक्स हमने बनाया है फाइनली, उसमें हम लोग क्या करना है, हमें उसमें को करना है अकाउंटिंग करना है। अकाउंटिंग कैसे करना है? सिस्टमैटिक वे में। कैसे करना है आपको अकाउंटिंग? सिस्टमैटिक वे में, प्रॉपरली उसको जो भी आपका रूल्स होगा, ठीक है, उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? अकाउंटिंग करना पड़ेगा। तो ये था पहला आपका एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग का मतलब मैंने आपको बता दिया हूं। ठीक है, तो FYAC है ना, जैसे आप SYAC में जाओगे सेकेंड ईयर में, FY BCom में, तो बुक्स के नाम क्या होंगे? चेंज होते जाएंगे आपके। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। सो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग। क्या लिखा है आपका मीनिंग में?
दैट बुक कीपिंग मीन्स व्हाट रिकॉर्डिंग दोस्तों, रिकॉर्डिंग ऑफ व्हाट, बिजनेस ट्रांजेक्शन। क्या बोला है, बिजनेस ट्रांजेक्शन, बहुत ही स्पेसिफिक बोला उसने। सर कैसे, अब देखिए ये हो गया मिस्टर ए, ठीक है, इनका है एक बिजनेस, इनका एक किराने का बिजनेस है। कौन सा बिजनेस है, किराने का बिजनेस है दोस्तों, क्लियर। तो यहां पे क्या रिकॉर्ड करना है, यहां पे हमको रिकॉर्ड करना ओनली बिजनेस ट्रांजेक्शन, ठीक है, जो भी हम परचेस कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, वो ट्रांजेक्शन हमको यहां पे रिकॉर्ड करना, ना कि उसका पर्सनल ट्रांजेक्शन। सब पर्सनल ट्रांजेक्शन का मतलब मिस्टर ए की वाइफ गई, ठीक है, और मार्केट से क्या लेकर आई, ज्वेलरी लेकर आई, ये कौन सा ट्रांजेक्शन हो गया आपका, पर्सनल ट्रांजेक्शन हो गया। तो हमको ये पर्सनल ट्रांजेक्शन बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करना है। वी डू हैव टू रिकॉर्ड ओनली विच ट्रांजेक्शन, वी हैव टू रिकॉर्ड ओनली बिजनेस ट्रांजेक्शन, ठीक है। इसलिए क्लियरली क्या बोला है कि बुक कीपिंग मीन्स व्हाट, रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन व्हाट, अ सिस्टमैटिक वे। अब सिस्टमैटिक वे का मतलब क्या होता है, क्या आपने अलजेब्रा का कुछ क्वेश्चन ज्योमेट्री में लिखा है, ज्योमेट्री के अलजेब्रा में किया था, साइंस 1 का साइंस 2 में किया नहीं ना, क्या आपने मिक्सअप किया, क्या नहीं, आपने मिक्सअप नहीं किया था। सिस्टमैटिक वे का मतलब क्या, कि जो परचेस का ट्रांजेक्शन था, जो परचेस का ट्रांजेक्शन था आपने क्या किया, उसको परचेस बुक में रिकॉर्ड किया, जो सेल्स का था आपने उसको सेल्स में रिकॉर्ड कर दिया। सिस्टमैटिक मतलब क्या, ठीक है, सिस्टमैटिक मतलब आपने उसको डेट वाइज रिकॉर्ड किया कि नहीं किया, ठीक है। डेट वाइज मतलब जनवरी मंथ का था तो 1 2 3 4 5 6, ये था आपका क्या, डेट वाइज ट्रांजेक्शन। इसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक। क्या आपने जुलाई का ट्रांजेक्शन जनवरी के पहले रिकॉर्ड किया, क्या नहीं, क्लियर। दिस इज व्हाट सिस्टमैटिक वे, मतलब एकदम प्रॉपर वे में यू हैव टू रिकॉर्ड। जिससे क्या मालूम पड़ेगा कि जब भी आप उस बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करने बैठेंगे तो आपको तकलीफ नहीं होगा। सपोज आपको निकालना है कि मैंने 10th ऑफ जनवरी किसको माल बेचा था, तो जाइए सेल्स बुक में, अब देखिए 10 जनवरी को आपको मिल जाएगा। अगर आपने कैसे भी बिलिंग किया हुआ, कैसे भी रिकॉर्डिंग किया हो, तो आपको ढूंढने में क्या होगा, बहुत ज़्यादा तकलीफ होने वाली दोस्तों, ठीक है। दिस इज वॉट फर्स्ट। यहां पे सेकेंड लिखा कि ऑल मॉनिटरी बोला है, क्या बोला उसने, ऑल मॉनिटरी। अब दोस्तों मॉनिटरी का मतलब क्या होता है, मॉनिटरी का मतलब होता है सभी के सभी जो ट्रांजेक्शन होगा। अभी देखो ट्रांजेक्शन आया एक वर्ड आपका, देखिए यहां पे जो टेक्निकल जार्गन आए हैं अभी आपके, पहले क्या थे यहां पे कि बिजनेस का ट्रांजेक्शन, मैंने बता दिया। अभी यहां पे जो ट्रांजेक्शन का मतलब होता है, ट्रांजेक्शन का मतलब सिंपल सी भाषा में अगर मैं बोलूं तो उसका मतलब क्या होता है दोस्तों, लेन देन होता है, क्या लेना है क्या देना है, ठीक है। अब यहां पे क्या बोले कि ऑल द मॉनिटरी ट्रांजेक्शन, मॉनिटरी का मतलब ऐसा ट्रांजेक्शन जो आपका पैसे से संबंधित या पैसे के वर्थ में हो, मनी और मनी इज वर्थ, ठीक है। जैसे सर अब देखिए मार्कर है, मैं गया था गुडलक में लेने के लिए, ठीक है, मार्कर का कुछ वैल्यू 30 रुपीज़ है, तो मैंने क्या किया 30 रुपीज़ दिया उसे, और क्या ले लिया मैंने उससे, मार्कर ले लिया। ये क्या हो गया आपका, मॉनिटरी ट्रांजेक्शन हो गया आपका, ठीक है। गुड्स के बदले में गुड्स दिया, तो हमने उसको गुड्स नहीं, हमने उसको वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं दोस्तों, दैट इज व्हाट बार्टर, जो पहले था आपका, ठीक है। आजकल क्या हो गई, करेंसीज आ गई हैं, ठीक है। तो जितने भी आपके मॉनिटरी ट्रांजेक्शन होंगे वो क्या करेंगे हम लोग, नॉन मॉनिटरी हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नॉन मॉनिटरी का मतलब क्या, बार्टर एक्सचेंज, सामान दिया सामान लिया, रिकॉर्ड नहीं करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, सभी के सभी जो होगा वो मनी के फॉर्म में रिकॉर्ड होगा, पैसे के फॉर्म में रिकॉर्ड होगा। दैट ऑल मॉनिटरी ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड डेट वाइज, मैंने अभी बताया आपको कि डेट वाइज, ठीक है, फॉर एक्यूरेट प्रॉपर वे में, ताकि आप जब भी उसको सर्च करो, जब भी उसे सर्च करो आपको प्रॉपरली मिल जाए। आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आ गए मार्केट के अंदर दोस्तों, कि जो भी आपके हैं अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर वो आपको इजीली मिल जाता है। आप जैसे आपका टैली हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टैली सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि बहुत सारे बिजनेसमैन इसको यूज़ करते हैं और रिकॉर्डिंग करते हैं अकाउंटेंट के जरिए से, और जब भी उनको सर्च ढूंढना पड़ता है कि भाई इस महीने कितना माल बिका है, वो ढूंढ लेते हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला आपको, एक्यूरेट बिजनेस रिजल्ट बोला है दोस्तों। यहाँ पे बहुत ही प्यारा शब्द बोला है, बिजनेस का रिजल्ट, ठीक है, बिजनेस का रिजल्ट। अगर मैं रिजल्ट की बात करूं
10th का रिजल्ट आने ही वाला है, ठीक है, ये महीने में आ जाएगा। धक धक होता है। सर रिजल्ट की बात करोगे तो रिजल्ट क्या होता है, पॉजिटिव या तो निगेटिव होता है। यस सर, पॉजिटिव मतलब प्रॉफिट में, नेगेटिव मतलब क्या, फेल में, करेक्ट। तो या तो लॉस में। तो यहां पे क्या बोला है मेरे भाई, यहां पे आपको बोला है कि जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, कौन से मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, डेट वाइज और वो भी एक्यूरेसी से, तो क्या मिलता है हमको, बिजनेस का रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट का मतलब क्या होता है, बिजनेस रिजल्ट मतलब या तो प्रॉफिट होगा या तो बिजनेस में क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है, ठीक है। ये हो गया आपका फ्रॉम सच रिकॉर्ड्स एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। देखो एक और शब्द आ गया यहां पे, अकाउंटिंग ईयर होता क्या है। तो लेट्स क्लियर यू कि अकाउंटिंग ईयर होता क्या है दोस्तों। अकाउंटिंग ईयर दो शब्दों से बना हुआ है। एक तो क्या बोला है, ईयर, ईयर मतलब कितने महीने का होगा दोस्तों आपका, 12 मंथ का अकाउंटिंग ईयर। अब इसमें देखो क्या होता है दोस्तों, इसको मैं नाम दे दूं आपका फाइनेंशियल नाम दे दूं, या फिर इसका नाम दे दूं मैं अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। एक और आपको बताता हूं मैं, कैलेंडर ईयर। समझिए इसको अभी मैं खाली इस पॉइंट पे हूं दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर या फिर अकाउंटिंग ईयर, और ये क्या बोला है, कैलेंडर ईयर। अगर दोस्तों आपके घर में कैलेंडर होगा तो कैलेंडर कौन से मंथ से स्टार्ट होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कैलेंडर आपका स्टार्ट होता है जनवरी से और एंड कब होता है आपका, दिसंबर में आपका एंड होता है, ठीक है। तो कितने पीरियड हो गया आपका, ये हो गया पीरियड आपका 12 मंथ का पीरियड हो गया दोस्तों, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर में क्या होता है कि जो आपका कंपनीज एक्ट है और इनकम टैक्स एक्ट है, मैं कानून की बात कर रहा हूं आपको, तो कंपनीज एक्ट ने क्या किया है कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर है कुछ इस तरह से उसने बनाया है, जो स्टार्ट कब से होता है आपका, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, खत्म कभी होता है मेरे भाई, वो खत्म होता है 31 मार्च को। देखिए अभी सर मार्च तो पहले आता है, अप्रैल बाद में आता है ना, ठीक है। देखिए ये हो गया आपका अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ हो गया मेरे भाई। उसके बाद जैन, फेब और मार्च, ये कितना महीना हो गया आपका, 3 महीना। मतलब कितना महीना हो गया यहाँ पे दोस्तों आपका, 12 मंथ कंप्लीट हो गया। मतलब जो भी आपका बिजनेस होता है दोस्तों, जो भी आपका बिजनेस होता है ना, उस ट्रांजेक्शन को आपको उस अकाउंटिंग ईयर में ही रिकॉर्ड करना है, उस अकाउंटिंग ईयर का, ठीक है। जैसे ये हो गया आपका अप्रैल 2020 और ये मार्च कब का आएगा आपका 2021, ठीक है। तो ये 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है और 31 मार्च को क्या होगा, खत्म होगा, पूरे 12 महीने का। तो आपको क्या करना है कि इसी 12 महीने का क्या रिकॉर्ड करना है, इसी 12 महीने का आपको रिकॉर्ड करना है इनकम, और इसी 12 महीने का आपको क्या रिकॉर्ड करना है, आपको रिकॉर्ड करना है एक्सपेंसेस, ठीक है। तो सेम ईयर हो गया ना, इस साल से इस साल, तो आपको या तो बिजनेस में क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, या तो बिजनेस में क्या मिलेगा दोस्तों, लॉस मिलने वाला है। देखो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, बिजनेस का रिजल्ट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, बिजनेस का रिजल्ट बोलते हैं, समझे आप। तो इसलिए क्या कहा गया इसमें कि ऑल मॉनेटरी ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड डेट वाइज। मैंने आपको पहले बोला हूं डेट वाइज मतलब अप्रैल महीने से स्टार्ट होगा और मार्च महीने में खत्म होगा, तो इसी को क्या बोलते हैं हम, डेट वाइज बोलते हैं। फ्रॉम सच रिकॉर्ड डेट वाइज फॉर एक्यूरेट बिजनेस रिजल्ट। ये जो आपका बिजनेस रिजल्ट आया है, आपको एग्जांपल देता हूं मैं कि वन ऑफ माई फ्रेंड और स्टूडेंट आई कैन से, एक 10वीं का बच्चा, ही स्कोर 80% 10th में, और उसके बड़े भाई ने 12th में स्कोर किया है 60%। तो बेटर किसका हुआ? तो आप बोलेंगे सर 10th वाला अच्छा हुआ। आप क्या बोलेंगे? 10th वाला अच्छा हुआ। 10th में उसने 80% लेकर आया है और उसके बड़े भाई ने कितना लाया 12th में? 60%। हाउ कैन यू से, हाउ कैन यू कंपेयर? बिकॉज 10th में क्या उसका एज अलग था, 12th का एज अलग है, 10th की स्टडी अलग है, 12th की स्टडी अलग है। कंपेरिजन के लिए दोस्त, व्हाट आई एम टेलिंग यू, कंपेरिजन के लिए वी शुड हैव प्रॉपर प्लेटफॉर्म।
मतलब कॉमन थिंग्स होनी चाहिए, ओ भी 10वीं में हो, ए भी 10वीं में हो, ठीक है। पोर्शन सबका सेम है। अभी यहाँ पे स्मार्ट टैलेंट से कुछ बात नहीं, कितना पर्सन लाया उसकी बात, बिकॉज दोनों क्या है सेम एज ग्रुप में थे। सिमिलरली अगर है 20-21 का, ठीक है, मैंने क्या यूज किया वर्ड 20 और 21, इसी को क्या मैं बोलूंगा अकाउंटिंग ईयर बोलूंगा। 20-21 में जितना आपका इनकम हुआ होगा, अरे वही साल में जितना क्या होगा आपका एक्सपेंसेस, तो क्या मिलेगा, या तो प्रॉफिट या तो लॉस। बिजनेस अच्छा ग्रो करेगा तो प्रॉफिट, कम हुआ तो लॉस, ठीक है। दैट इज कॉल्ड इज व्हाट, रिजल्ट, ठीक है। और क्या कहलाएगा आपका, रिजल्ट कहलाएगा। तो ऑल मॉनेटरी ट्रांजेक्शन मतलब पैसे से संबंधित, ये आएगा आपका बिजनेस टर्म्स में, मैं नेक्स्ट सेक्शन में बताऊंगा आपको। रिकॉर्डेड डेट वाइज फॉर एक्यूरेट बिजनेस रिजल्ट फ्रॉम सच रिकॉर्ड एट द एंड ऑफ व्हाट, अकाउंटिंग ईयर। ये रहा आपका अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। मैंने आपको क्या समझाया अभी यहाँ पे आपको कि अकाउंटिंग ईयर 12 महीने का होता है, जो स्टार्ट कब से होता है, अप्रैल से, खत्म कभी होगा आपका 31 मार्च को। और एक क्या होता है आपका कैलेंडर ईयर होता है, वो कितना महीने का होता है, 12 महीने का। और कैलेंडर स्टार्ट कहां से होता है, सब फाड़ दूं तो कहीं से भी स्टार्ट हो जाएगा, क्यों, सही बात। अरे नहीं रे पागल, स्टार्ट कब से होगा आपका, जनवरी से, खत्म कभी होगा आपका, दिसंबर में। तो यहाँ पे हमको ये एप्लीकेबल नहीं है, हमें क्या एप्लीकेबल है, हमें एप्लीकेबल है अकाउंटिंग या फिर फाइनेंशियल ईयर एप्लीकेबल है, ठीक है। ये कंसेप्ट था, ठीक है दोस्तों। ये 2 पॉइंट जो आपका बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का जो कोर है वो मैंने आपको समझाया कि बुक कीपिंग होता क्या है, ठीक है। नॉर्मली व्हाट, वी आर मेंटेनिंग द डिफरेंट सेट ऑफ बुक्स, व्हाट आई एम टेलिंग यू, वी आर मेंटेनिंग व्हाट, वी आर मेंटेनिंग अ डिफरेंट सेट ऑफ बुक्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस, ठीक है। और उसी को हम लोग क्या करते हैं, सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करते हैं। तो रिकॉर्डिंग के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इसको अकाउंटेंसी बोलते हैं। और उस अकाउंटेंसी को हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, रूल्स एंड रेगुलेशन गिवन बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI। जो CA का कोर्स करते हैं ना, वो क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन पार्लियामेंट बना हुआ है। तो विद द हेल्प ऑफ दैट, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गया है, अभी इंड AS आ गया है, तो उसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशन दिया गया है उसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। बुक कीपिंग को हम लोग सिस्टमैटिक मेथड में रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज कॉल्ड इज व्हाट, अकाउंटेंसी। क्लियर हुआ दोस्तों इतना, ठीक है। जरा लिख लीजिए इसको आराम से, फिर हम लोग क्या करते हैं, इसके इंपॉर्टेंस और इसके फीचर्स पे हम लोग बात करते हैं। चलिए दोस्तों, इतना हो गया आपका। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंपॉर्टेंस। बुक कीपिंग का इंपॉर्टेंस क्या है। तो मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, काउंटर क्वेश्चन, कि आपने जो बुक्स बनाए थे अलजेब्रा ज्योमेट्री के, उसके क्या इंपॉर्टेंस थे। तो आप बोलोगे सर वो जो मैंने बुक्स बनाया था वो मुझे फ्यूचर रेफरेंस के लिए था, ठीक है। आप ये बोलेंगे कि जब एग्जाम आएगा तो मैं क्या करूँगा, उसमें देख सकता हूँ अच्छे से मैं कि मैंने क्या क्या किया था, ठीक है। आप क्या बोलोगे, सर अगर किसी को रिक्वायरमेंट होगा मेरे फ्रेंड्स को, मैं उसमें देख सकता हूँ मैं। क्लियर। ये जो बुक्स बनता है तो इसी पर्पस के लिए बनता है, उसका इंपॉर्टेंस यही होता है। देखिए पहला क्या बोला, रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड क्या करेंगे हम रिकॉर्ड करेंगे व्हाट, बिजनेस का ट्रांजेक्शन। देखिए यहीं से सब मिला आपको, व्हाट वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड, वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड व्हाट, बिजनेस का ट्रांजेक्शन जो भी होगा, ठीक है। खाली बिजनेस का, पर्सनल नहीं। सर घुमाने गया गर्लफ्रेंड को, रिकॉर्ड कर सकता हूं क्या, नहीं, ये पर्सनल तुम्हारा है, तुम अलग देखो, ठीक है। बिजनेस का है क्या, नहीं। सर सेक्रेटरी घुमाया तो नहीं, तो भी न्यू बिजनेस का नहीं है, ठीक है। सेकेंड क्या बोला है कि ऑल दी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल मतलब जो पैसे से संबंधित इंफॉर्मेशन होगा वही रिकॉर्ड करना है। क्या बोला मैंने, पैसे से संबंधित। सर मुझको उसको 10,000 रुपये देना है, पैसे से संबंधित। सर उससे पैसा लेना है, पैसे से संबंधित है ये, ठीक है। मैंने सर वहां पे घर परचेस किया हूँ बिजनेस के लिए, मतलब बिजनेस का मैंने मकान परचेस किया हूँ, चलेगा। सर मैंने कार परचेस किया हूँ, बिजनेस का ही है। ये बेचा हूँ, बिजनेस का ही है। मतलब सभी के सभी क्या आपका मॉनिटरी ट्रांजेक्शन है। कौन सा ट्रांजेक्शन, मॉनिटरी है, ठीक है, वो रिकॉर्ड करना है। सर मैं जा रहा था, सडनली पुलिस ने पकड़ लिया, ठीक है, और मुझे फाइन मारा है 1,000 रुपये का, ठीक है। तो वहाँ पे क्वेश्चन उठता है
कि क्या यह बिजनेस से संबंधित था या नहीं था। नहीं, ये बिजनेस का रूल है ही नहीं बेटा। अगर पुलिस पकड़ता है आपको बाहर से तो क्या बिजनेस का था क्या, नहीं। इफ देर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट आई एम टेलिंग यू, इफ देर इज व्हाट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सर मैंने बी मिस्टर बी ने कॉन्ट्रैक्ट किए थे कि मैं मिस्टर बी को कुछ गुड्स ट्रांसफर करूंगा, बट अनफॉर्चुनेटली कॉन्ट्रैक्ट में ब्रेक करता हूं। तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया था, क्या लिखा गया था कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करता है तो उससे पेनल्टी पे करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, बिजनेस से संबंधित था, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है। तीसरा क्या बोला, ये इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग होता है दोस्तों, याद रखना। कोई भी बिजनेस जब हम करते हैं ना तो क्या मिलता है हमको, वहां से क्या मिलता है, रिजल्ट मिलते हैं। तो क्या होता है आपका डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने मिस्टर ए से बिजनेस कर रहा हूं, कुछ घाटे में जा रहा हूं, तो क्या करूंगा, उससे मैं बंद कर दूंगा मैं, डिसीजन मेकिंग के लिए। कंट्रोलिंग, बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए भी क्या होता है, कंट्रोलिंग मतलब क्या कि पैसा आ रहा है कि नहीं, पैसा ज़्यादा खर्चा करना है कि नहीं करना है, आपको वहाँ कंट्रोल करना है। मटेरियल हमने परचेस किया है, एक्सेस तो नहीं परचेस कर दिया है, मतलब कंट्रोलिंग या हर जगह क्या होगा आपका काम देगा। एविडेंस, एविडेंस मतलब क्या, प्रूफ। अगर कोई आपके ऊपर केस करता है कि भाई इसने इस साल इतना टैक्स छुपाया है, ठीक है, तो क्या दीज आर द प्रूफ। सर मैंने पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किया हूं, पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किया हूं, और ये कहां जाएगा, बुक्स ऑफ अकाउंट आपका कोर्ट ऑफ लॉ में जाएगा, कोर्ट में आप उसको पेश कर सकते हो एविडेंस के रूप में। ठीक है। और फाइनली क्या बोला आपका, टैक्स लायबिलिटी, कि भाई अगर आपका बिजनेस में क्या आता है रिजल्ट, प्रॉफिट हुआ हो तो दैट यू हैव टू पे टैक्स, लॉस हुआ तो टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। सर क्या फिर गवर्नमेंट पैसा देगी क्या, नहीं रे बाबा, खाली प्रॉफिट में आपको टैक्स पे करना है। ठीक है, लॉस में नहीं, बिकॉज नुकसान तो हो चुका है आपका ऑलरेडी। तो ये थे आपके क्या इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाट, बुक कीपिंग। तो दोस्तों आज हम खाली इसको इतना ही देखेंगे, बाकी जो स्टार्ट होगा आपका इंपॉर्टेंट टर्म्स वो आपका नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट होगा। ठीक है। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, ठीक है, डबल अकाउंट सिस्टम, सिंगल होता है वो देखना है हमको। स्मॉल जो होते शॉपकीपर, बड़े जो बिजनेसमैन होते कैसे अकाउंट मेंटेन करते हैं हमको वो देखना है अभी। तो आज हमने क्या सीखा, टुडे वी हैव लर्न अबाउट व्हाट, बुक कीपिंग, व्हाट, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स। जो बुक्स से क्या करते हैं हम लोग, रिकॉर्ड करते हैं, क्या रिकॉर्ड करते हैं, डेटा, और क्या मिलता है आपको, पूरा एक अकाउंटिंग फॉर्म में मिलता है। क्लियर। और हमने क्या देखा, सर जो डेफिनेशन था, मीनिंग था, हमने वो देख लिया, मीनिंग को हमने प्रॉपरली देखा है। और हमने क्या सीखा यहाँ पे आपका अकाउंटिंग ईयर, रिजल्ट, ये सब देखा हमने। ठीक है। और सामने के साथ में क्या देखा आपने, इंपॉर्टेंस देखा। तो आज मेरा लेक्चर यहीं पे यहाँ पे स्टॉप करूँगा, लेकिन रिक्वेस्ट है आपसे कि जितने भी थे ये आप उसको आपको बुक में से आप पढ़िए, ताकि जो भी डाउट्स रहे आप मुझको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और रिक्वेस्ट है आपसे कि जो भी वीडियो बना है आपका, वीडियो आपको तभी समझ में आएगा मेरे भाई कि आप जब स्टार्ट से लेके एंड तक उसको देखोगे आराम से। स्पीडअप करके देखना छोड़ दीजिए, वो आदत गंदी है। पता है कि आजकल थोड़ा बोलते हैं धैर्य कम होता है, वी आर इम्पेशेंट पीपल, हम फटाफट भगा के, लेकिन हमको समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा तो तकलीफ ज़्यादा हो जाएगी आपको। दो वी हैव गॉट द बेनिफिट, बिकॉज अपना जो होगा यहाँ पे जो लाइव सेशन होगा वो तो होगा, लेकिन ये जो आपका रिकॉर्ड सेशन है ये भी आपको बेनिफिट देने वाला है। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर।